डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की तरह बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस या उनके दरमियान अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। मगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लाजमी शर्त यह है कि एक तरफ पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम और दूसरी तरफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन हो तो इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है यहाँ पे अमोनिया, वाटर और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में दिखलाई गई है। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान डॉटेड लाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड को शो किया गया है, जबकि सॉलिड लाइन के साथ जो है यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड को शो किया गया है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, लिहाजा नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यही सूरत हाल वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर है कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसी तरीके से HF के मॉलिक्यूल में भी ऐसे ही हमने मेंशन किया। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत ज्यादा लॉन्गर भी है और इसकी निस्बत वीक भी है, मगर कोवलेंट बॉन्ड की तरह हाइड्रोजन बॉन्ड भी डायरेक्शनल कैरेक्टर शो करता है। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप्स के हवाले से बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दो टाइप्स हैं। नंबर 1, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या एसोसिएशन। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है बिटवीन द मॉलिक्यूल, यानी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे बिटवीन अमोनिया, वाटर, HF, अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे यहाँ पे दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की गई है, और यहाँ पे दो एस्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की गई है, जो आपस में एस्टिक एसिड डाइमर बना रहे हैं, जिसमें एक एस्टिक एसिड के मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना। इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दूसरी किस्म है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या किलेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब है विद इन द मॉलिक्यूल, यानी ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगी उसको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, और इसके नतीजे में रिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनती है। मिसाल के तौर पे अगर हम आर्थो नाइट्रोफिनोल की बात करें तो इसमें नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन के दरमियान जो डॉटेड लाइन के साथ शो की गई है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसे ही सैलिसाइल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की सूरत में हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्डिंग शो की गई है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट्स के हवाले से बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपाउंड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, यही वजह है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स के बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम लगभग एक जैसे मॉलिक्यूलर मास वाले तीन मुख्तलिफ कंपाउंड यानी प्रोपेन, डाइमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में जमीन आसमान का फर्क है। प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट -45 डिग्री सेंटीग्रेड, डाइमिथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट -25 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इथाइल अल्कोहल इसमें क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से अगर हम C3H9N के हवाले से बात करते हैं, इसके तीन मुख्तलिफ आइसोमर्स हैं जो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन
और टर्शरी अमाइन बनाते हैं। प्राइमरी अमाइन की सूरत में बॉइलिंग पॉइंट 49 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेकेंडरी अमाइन की सूरत में 37 डिग्री सेंटीग्रेड और टर्शरी अमाइन की सूरत में 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि टर्शरी अमाइन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं है, जबकि सेकेंडरी अमाइन के अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्ड के चांसेस हैं, जबकि प्राइमरी अमाइन के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस हैं। यही वजह है कि प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी अमाइन का और उसके बाद जो है वो टर्शरी अमाइन का है। अगर हम इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स के हवाले से बात करें तो एक जनरल प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों में हल होना पसंद करती हैं। मिसाल के तौर पे मेथानॉल एंड एथानॉल जो है, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये बड़ी आसानी के साथ वाटर के अंदर हल हो जाएंगे और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। इसी तरह से अगर हम कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी के हवाले से मजीद बात करते हैं तो वो कंपाउंड्स जिनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यानी विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, किलेट रिंग बनाएंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर निस्बतन कम होगी। अगर हम आर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल की बात करते हैं तो आर्थोनाइट्रोफिनोल की वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कम है, जबकि पैरानाइट्रोफिनोल की वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आर्थोनाइट्रोफिनोल जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा और उसका वाटर में कंटेक्ट निस्बत कम हो जाएगा, जबकि पैरानाइट्रोफिनोल क्योंकि आपस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना नहीं सकता, यही वजह है कि इसका ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और पैरानाइट्रोफिनोल की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर ज्यादा होगी, जबकि आर्थोनाइट्रोफिनोल की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर निस्बतन कम होगी। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हवाले से बात करें तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एसिडिटी और बेसिसिटी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करती है। मिसाल के तौर पे अगर हम सैलिसिलिक एसिड यानी आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की एसिडिक कैरेक्टर के हवाले से बात करें तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है वो 40 टाइम्स मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड H आयन रिलीज करता है, जो बनने वाला एनाइन है उसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और ये हाइड्रोजन के बगैर आसानी से रह सकता है, जबकि पैरा आइसोमर के अंदर इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मुमकिन नहीं है। इसी तरह से अगर हम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का बेंजोइक एसिड के साथ और इसी के पैरा और मेटा आइसोमर के साथ मवाजना करें तो इसका एसिडिक कैरेक्टर जो है इन सबसे ज्यादा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब ये H आयन लूज करता है तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये अपने आप को ज्यादा स्टेबलाइज कर लेगा। इसी तरह से अगर हम मैलिक एसिड और इसी के ट्रांस आइसोमर फ्यूमेरिक एसिड की बात करते हैं तो इनका जो फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो हमें बताता है कि मैलिक एसिड निस्बतन ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, जबकि उसकी निस्बत फ्यूमेरिक एसिड जो है उसका एसिडिक कैरेक्टर कम है। और उसकी वजह यह है कि मैलिक एसिड क्योंकि सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे ही H आयन लूज करेगा साथ ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी और ये खुद को ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा, इसके बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। जबकि इसके मुकाबले में अगर फ्यूमेरिक एसिड की बात करते हैं, ये क्योंकि ट्रांस आइसोमर है, हाइड्रोजन लूज करने के बाद इसका आपस में स्टेबलाइज होने के चांसेस निस्बतन कम होंगे। जबकि अगर हम इसके सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट के हवाले से बात करते हैं तो यहां पे मामला उल्टा है। यहां पे मैलिक एसिड में क्योंकि सिस आइसोमर है, दोनों ऑक्सीजन साथ साथ होंगी, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, लिहाजा इसके बनने के चांसेस निस्बतन कम होंगे। जबकि फ्यूमेरिक एसिड के अंदर ये ट्रांस आइसोमर है, नेगेटिव नेगेटिव के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से रिपल्शन कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यही वजह है कि सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट के लिए
फ्यूमेरिक एसिड जो है यानी निस्बतन स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू मैलिक एसिड, जबकि फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मैलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू फ्यूमेरिक एसिड। मगर हर दफा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक करैक्टर को बढ़ाती नहीं है, कभी कभी मामला इसके उल्ट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम डाई सब्स्टिट्यूटेड हेट्रोसाइक्लिक एसिड्स की बात करते हैं और उनमें एग्जांपल लेते हैं पिरिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड पिकोलिनिक एसिड की, तो यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है ये आपस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे और यही वजह है कि H आयन का निकलना निस्बतन मुश्किल हो जाएगा और ये इसके एसिडिक करैक्टर को डिक्रीज कर देगी। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट ऑन परसेंटेज ऑफ इनोल इन सर्टेन टॉटोमेरिक इक्विलिब्रियम के हवाले से बात करें तो यहाँ भी जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका रोल बड़ा अहम है। जैसे एसिटाइल एसीटोन जो कि कीटो फॉर्म में है, इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जबकि 2,4 पेंटेन डाइओन जो इनोल फॉर्म में है इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यही वजह है कि इसकी परसेंटेज 76% है। इसमें एसिटाइल एसीटोन के अंदर H आयन यहां से शिफ्ट होके इस ऑक्सीजन की तरफ जाके इसको इनोल के अंदर कन्वर्ट कर देगा और वो फिनोमेनन जिसमें H आयन मॉलिक्यूल के एक पार्ट से निकल के उसी मॉलिक्यूल के दूसरे पार्ट में H आयन जाता है, इसको नाम देते हैं टॉटोमरिज्म का। और इस टॉटोमरिज्म की वजह से इसके अंदर जो है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से अल्कोहलिक ग्रुप इसके अंदर मौजूद है और इसी तरीके से डबल बॉन्ड की वजह से ये अल्कीन है और इन दोनों को मिला के इसको नाम देते हैं इनोल, इसको कहते हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसको ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। इस तरीके से हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर मुख्तलिफ इफेक्ट्स को डिस्कस किया।